हनुमान नगर नाम के एक गांव था। उस गांव में एक पीपल का पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत पुराना झूला था। कोई भी गांव वाला उस झूले के पास नहीं जाना चाहता था। गांव वाले के यही मानना था कि उस झूले पर चुड़ैल रहती है। उस चुड़ैल का नाम पूनम था। उस पेड़ के पास एक घर भी था जिसमें कामनी और अर्जुन अपनी बेटी साक्षी के साथ रहता था। एक दिन कामनी अर्जुन से कहती है, सुनिए जी, हम सोच रहे थे अपनी बेटी साक्षी की शादी कर देते हैं। आपको तो पता है ना गांव में कितने हादसे हो गए हैं। वो पूनम चुड़ैल लड़कियों को मार देती है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी बेटी की शादी पास वाले गांव से करा दे ताकि वह सुरक्षित रहे। अर्जुन कामनी से कहता है, कामनी, तुम बिना वजह से परेशान हो रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन कामनी अर्जुन की सुनती नहीं है। वह साक्षी की शादी दूसरे गांव वाले सोनू के साथ करवा देता है। साक्षी सोनू के साथ बहुत खुश रहती है। एक दिन साक्षी अपने माँ से मिलने घर आ जाती है। कामनी साक्षी से कहती है, अरे बेटा, आज काफी रात हो गई है। तुम और दामाद जी यहीं पर रुक जाओ। कल सुबह वापस चली जाना अपने घर। तुम गांव का माहौल जानती हो ना। साक्षी अपनी माँ से कहती है, हाँ माँ, जानती हूँ मैं। सोनू और साक्षी सो रहे थे। तभी अचानक से साक्षी की आंख खुल जाती है। उसी झूले के पास से पूनम चुड़ैल की आवाज सुनाई देती है, अरे ओ साक्षी, आजा मेरे पास। अरे ओ मेरी बच्ची, मैं तुझे झूला झुलाऊंगी। अरे ओ मेरी बच्ची, आजा मेरे पास, आजा आजा। यह आवाज सुनकर साक्षी बहुत डर जाती है और सोनू से कहती है, सोनू सोनू, जल्दी से उठो, सामने झूले से कोई आवाज आ रहा है, वो मुझे बुला रही है। सोनू साक्षी से बोलता है, साक्षी, सो जाओ ना, सो जाओ और मुझे भी सोने दो। तुम ना रात में सपना कोई देखी होगी, इसलिए चुड़ैल बुला रही है। सो जाओ और मुझे भी सोने दो। वही पूनम चुड़ैल झूला झूलते हुए हंस रही होती है। जैसे ही साक्षी उसे खिड़की से देखती है, पूनम चुड़ैल अचानक से गायब हो जाती है। फिर साक्षी उस चुड़ैल को देखने के लिए पीपल के पेड़ पर लगे झूले के पास जाती है, मगर उसे कोई नजर नहीं आता है। यहाँ तो कोई नहीं है, लगता है मेरा वहम होगा। चलो, आई हूँ तो इस झूला पर झूल लेती हूँ। माँ ने आज तक इस झूले पर बैठने नहीं दिया। मैं बचपन से ही इस झूले पर झूलना चाहती थी। साक्षी उस झूले पर बैठकर झूला झूलने लगती है। काफी देर झूला झूलने के बाद आज तो झूला झूलकर मजा ही आ गया। अब मैं चलती हूँ, सोनू मेरा इंतजार कर रहा होगा। तभी पूनम चुड़ैल आ जाती है। और साक्षी को झूले से उतरने नहीं देती है। नहीं साक्षी, तू अब इस झूले से कभी नहीं उतर पाएगी। मैं तुझे मार दूंगी। तू भी झूले पर झूलती रहेगी, चुड़ैल बनकर। साक्षी यह सुनकर डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, सोनू, माँ, मुझे बचाओ इस झूले वाली चुड़ैल से, मुझे जल्दी से बचाओ। साक्षी की आवाज सुनकर सभी जाग जाते हैं और भागते हुए साक्षी के पास जाता है। सोनू चुड़ैल को देखकर बोलता है, ए चुड़ैल, छोड़ दे मेरी बीवी को, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा और ऐसा मारूंगा कि अपनी शक्ल आईने में दोबारा देखने की काबिल नहीं रहोगी, समझी।
पूनम चुड़ैल सोनू से कहती है, अच्छा तू मुझे मारेगा? चल मार कर दिखा तो मुझे, कितना दम है तेरे में। साक्षी चिल्ला रही होती है, सोनू माँ मुझे बचाओ, वरना ये चुड़ैल मुझे मार देगी, मुझे बचा लो और इस झूले से उतार दो। जैसे ही चुड़ैल साक्षी को मारने वाली होती है, तभी सोनू झूले की रस्सी को काट देता है और झूला नीचे गिर जाती है और साक्षी झूले से आजाद हो जाती है। तभी सोनू झूले के आग लगा देता है। झूले में आग लगते ही चुड़ैल के शरीर में भी आग लग जाती है। ए लड़का तूने क्या किया? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे दैया मेरे शरीर में आग लगा दिया, मुझे बचाओ। अरे मेरे मैया, अरे मैया। तभी चुड़ैल और झूला दोनों एक साथ जल जाता है। अब गांव वालों को चुड़ैल और झूले से छुटकारा मिल जाता है।